नमस्कार दोस्तों, आज आपको जो बताने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है, करंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है। जैसे हम बात करेंगे, एक अधिनियम है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। जी हाँ, आपको पता होगा कि नया संविधान नया जो है संसद भवन बना, उसमें जो है सबसे पहला एक अधिनियम लाया गया, नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 में ये लाया गया था। ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम क्या है? 128वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो है 128वां संविधान संशोधन। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी एक्ट जो है, कोई भी विधेयक जो है, विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है? विधेयक और एक्ट में, एक्ट बोले तो कानून में क्या अंतर होता है कि कोई भी विधेयक आपको पता होगा कि पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, और जब फाइनली राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो क्या होता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो अगर पूछेगा कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम ये कौन सा एक्ट है, तो 106। अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो संविधान संशोधन विधेयक है 128वां संविधान संशोधन। जैसे छोटा सा यहाँ पे ना काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता था। 128वां संविधान संशोधन और 106वां एक्ट क्या है। जैसे अगर पूछा जाए कि एक राम नाम का लड़का है, एक श्याम नाम का लड़का है, राम ने श्याम को 10,000 रुपया दिया, ठीक है। तो अगर राम गया, बोला कि मंडे को दे देंगे, तो मंडे को मांगने के लिए गया तो मंडे को नहीं दिया। फिर वो बोला कि भाई 2 दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद गया तो फिर नहीं दी, फिर भी नहीं दिया। फिर 2 दिन बाद गया तो फिर भी वो नहीं दिया। इसका मतलब पूछा जाए कि कितना पैसा दिया है, तो 10,000 होगा ना। मतलब उसी प्रकार जो है ये एक्ट, मतलब ये 128वां संविधान संशोधन इसीलिए हुआ कि बहुत सारे लोग, मतलब कानून जो है, एक्ट विधेयक जो है लोकसभा में गया, और लोकसभा में गया और राज्यसभा में पारित ही नहीं हुआ, तो फिर वो क्या होगा? वो संविधान संशोधन बन के रह जाएगा। तो वही 128वां संविधान संशोधन हुआ, और जब पास हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्ट, कानून बन जाएगा जब राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो जाएगा तब। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कोई भी एक्ट, कोई भी संशोधन, कोई भी विधेयक जो है कानून कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो ये 128वां संविधान संशोधन ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम है। जब राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो गया ये विधेयक के रूप में हो गया 106। तो अगर आगे इतना आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात किया जाए, ये लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं को आरक्षित से है, और ये प्रारंभ में 15 साल के लिए किया गया है। आप जानते हैं कानून मंत्री अभी हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन है कानून मंत्री? अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने ही 20 सितंबर को लोकसभा में पारित किया, लोकसभा से पारित हुआ। 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया, और फाइनली 28 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर दिया। तो ये बन गया क्या? कानून बन गया 106वां संविधान संशोधन। अगर पूछेगा कि किससे संबंधित है, तब बताएंगे ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम से संबंधित है, जिसमें कि लोकसभा के अंदर में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो आशा करते हैं ये समझ जाएंगे, और ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए कि राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर करा था 28 सितंबर को। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कोई भी जो विधेयक है कानून कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब करा? 28 सितंबर को। ये ध्यान रखेंगे। और बिहार के एग्जामिनेशन में अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस सब लोग जानते हैं कि बिहार दिवस मनाते हैं कब? 22 मार्च को मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाते हैं। लेकिन पृथ्वी दिवस मनाते हैं कितना? 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर हम आए हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल के। उनके क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ना 1970 से मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? 1970 से। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ है? 1970 से ही हुआ है। आप जानते हैं भी बिंदेश्वरी पाठक के बारे में, वैशाली से बिलोंग करते थे। बिंदेश्वरी पाठक जो है सुलभ शौचालय का निर्माता माने जाते हैं। सुलभ शौचालय का स्थापना भी उन्होंने 1970 में ही किया था। ये तीनों डेट याद रखेंगे कि पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1970 से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड आप जानते होंगे दूध से संबंधित है, ये 1970। और सुलभ इंटरनेशनल शौचालय का संस्थापक कौन थे? जिन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप जानते हैं 1970 में ही शुरुआत किए थे बिंदेश्वरी पाठक। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करेंगे कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पूछा जाता है कि प्रथम बिहारी कौन हुआ? तो आप जानते हैं शेरशाह। कौन? शेरशाह।
आगे अगर बात करेंगे कि बोध गया में बौद्ध मंदिर, आप जानते हैं कि बोध गया बौद्ध मंदिर जो है, बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है उसको जो है ना 2002 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, और नालंदा को 2016 में, नालंदा को कब 2016 में। तो ये याद रखिएगा कि बौद्ध गया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है 2002 में, और नालंदा विश्वविद्यालय कब शामिल किया गया है 2016 में। तो मेरा क्वेश्चन था कि बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर जो निर्माण करवाया है सबसे पहले किस शासक को माना जाता है, आप बताएंगे समुद्रगुप्त। आप जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। प्रथम पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, जैसे बिहार का प्रथम राज्यपाल तो जयराम दास दौलतराम, बिहार का प्रथम राज्यपाल तो क्या बताएंगे जयराम दास दौलतराम। लेकिन बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर। कौन? अब्दुल गफूर। लेकिन बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछा जाए भोला पासवान। जी हाँ, भोला पासवान। आपको याद होगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में, और बिहार में अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 2005 में हुआ है। और कुल मिला के बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। पूछेगा बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, क्या बताएगा? 8 बार। पहली बार 1968 में और अंतिम बार 2005 में। तो उस टाइम में जो कहने का मतलब था कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, उस टाइम में भोला पासवान ही मुख्यमंत्री थे। पूछता है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो कौन मुख्यमंत्री थे, क्या बताइएगा? भोला पासवान। प्रथम दलित मुख्यमंत्री है भोला पासवान। पूछा जाता है कि अभी आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश 50वां है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम बिहारी व्यक्ति जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मतलब शपथ लिए हैं, वो हो जाएगा भुवनेश्वरी प्रसाद। जी हाँ, स्वर्गीय भुवनेश्वरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंध है। तो ये बिहार के सुप्रीम कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो लोकसभा का अध्यक्ष पूछा जाए कि बताइए बिहार के वो कौन से मतलब व्यक्ति थे जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बने हैं, तो 5वीं लोकसभा के मतलब कार्यकाल में बलराम भगत, क्या नाम था? बलराम भगत। ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। आपको पता होगा ये 5वीं लोकसभा में बने थे, लेकिन अभी चल रहा है 17वीं लोकसभा। आप जानते हैं कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के हैं, अध्यक्ष है ओम बिरला। भली बात परिचित होंगे आप। तो आशा करते हैं एक छोटा सा पॉइंट था कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।